नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बैंकिंग सक्सेस में। दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक्स कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो कमेंट कर सकते हो आप। तो चलिए दोस्तों, आज अपने बात करने जा रहे हैं एसबीआई पीयू क्लर्क 2019 की जो वैकेंसीज आने वाली है इस साल की, उन पे कुछ जो इम्प्लीमेंट्स होंगे इलेक्शंस के वो क्या होंगे, तो उस पे अपने डिस्कस करेंगे फुली ऑन कि इलेक्शंस का क्या असर होगा एसबीआई पीओ क्लर्क 2019 की वैकेंसीज पर, और आरआरबी की वैकेंसीज भी आएगी और इसके साथ जो आरआरबी के भी ज्वाइनिंग रुकी हुई है उन पे क्या असर होगा। तो वो सारी डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो पहले लाइक शेयर कर दीजिए और शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले कुछ मैं चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। कोड ऑफ कंडक्ट, यहाँ पे देखिए द मेन पॉइंट्स ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट, यानी आचार संहिता की जो मेन पॉइंट्स है वो क्या है वो अपने डिस्कस कर लेते हैं। पहले यहाँ पे देखिए एक नंबर पे यहाँ पे देखिए, गवर्नमेंट बॉडीज आर नॉट टू पार्टिसिपेट इन एनी रिक्वायरमेंट प्रोसेस ड्यूरिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस। यानी यहाँ पे ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या है कि जो आचार संहिता लगी है इलेक्शंस की, उसके अंदर गवर्नमेंट की कोई भी बॉडीज़ जो है वो किसी भी रिक्वायरमेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। यानी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिक्वायरमेंट आचार संहिता और चुनाव का जो टाइम है उसके बीच में नहीं निकाल सकता। पर इसके अंदर जो अपने एक दूसरा फैक्ट यहाँ पे देखें कि एसबीआई पीओ और क्लर्क जो बैंक की वैकेंसीज होती है उन पे जो आचार संहिता या जो भी इलेक्शंस का इफेक्ट है वो बहुत कम देखने को मिलता है। इसका प्रूफ मैं आपको लाइव दिखाऊंगा इसके अंदर कि एसबीआई पीओ का जो लास्ट वैकेंसीज थी, लास्ट चुनाव था, उसके अंदर किस तरह से इंप्लीमेंट हुआ था। तो चलिए देख लेते हैं अपने। अब देखिए यहाँ पे लास्ट ईयर जो अपने इलेक्शंस हुए थे 2014 के अंदर, तो द इंडियन जर्नल इलेक्शन 2014 हु हेल्ड कंसिडरेशन सिक्स्थ लोकसभा इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ऑल 543 पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी। ठीक है, तो ये जो इलेक्शंस हुए थे रनिंग इन 9 फेजेज, यानी 9 फेजेज के अंदर जो आपके हुए थे इलेक्शंस 2014 के, वो देखिए कब से स्टार्ट हुए थे। 7 अप्रैल से स्टार्ट हुए थे और 12 मई तक इलेक्शंस चले थे। ठीक है, तो ये जो डेट है 7 अप्रैल से 12 मई 2014 तक इलेक्शंस हुए थे अपने इंडिया के अंदर। और जो एसबीपीओ 2014 का नोटिफिकेशन आया था उसकी डेट देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है 7/4/2014, यानी जिस दिन इलेक्शन होना था फर्स्ट पारी जो इलेक्शन की थी उसी दिन एसबीपीओ 2014 का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ। तो आप मान सकते हो कि अगर इस दिन चुनाव हुए 7 तारीख को, तो इससे पहले ही जो आचार संहिता थी वो लागू हो चुकी थी। वही बात है इस साल है कि अभी भी आचार संहिता लागू हो चुकी है, इलेक्शंस अपने अप्रैल के अंदर है। तो यही देखिए 7 तारीख को, यानी जिस दिन पहला पारी का एग्जाम था, सॉरी जो इलेक्शंस थे उसी दिन एसबीआईपीओ 2014 का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ। तो इसको आप मान सकते हो कि बैंक की वैकेंसी के अंदर जो एसबीपीओ वैकेंसी है, आरआरबी की वैकेंसी है, आईबीपीएस की वैकेंसी है, उन पे बहुत कम इफेक्ट देखने को मिलता है। पर यहाँ पे देखिए कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है आचार संहिता, और उसके अंदर ये साफ लिखा हुआ है कि कोई भी गवर्नमेंट बॉडीज रिक्वायरमेंट नहीं कर सकती इस प्रोसेस के दौरान। फिर भी देखिए यहाँ पे एसबीपीओ का नोटिफिकेशन आया है, तो इस साल भी आप उम्मीद कर सकते हो कि चुनाव का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। और अपने जो इस साल के इलेक्शंस हो रहे हैं वो देखिए, पहली जो अपनी पारी रहेगी वो 11 तारीख यानी 11 अप्रैल से अपने इलेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं। और देखिए यहाँ पे 19 मई तक इलेक्शंस की डेट्स यहाँ पे आई है और 23 मई को मतगणना होनी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे फैक्टर किया है। देखिए अगर आप लास्ट 2014 को देखें तो एसबीपीओ का नोटिफिकेशन है वो अप्रैल के अंदर, यानी अप्रैल के अंदर इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा। तो आप ये मत सोचना कि अब इलेक्शंस हो गए, अब कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है तो अपने प्रिपरेशन बंद कर दें, एक बार स्लो कर दें उसको। अभी जो आपने स्पीड पकड़ी है ना, वो अगर एक बार आपने खो दी तो उसके बाद आप दोबारा से उस स्पीड पे नहीं आ सकोगे। अब आपने जितने भी टॉपिक्स क्लियर कर रखे हैं उन टॉपिक्स की बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और जो आपकी पहले से जो स्पीड थी, आप मान रहे थे अप्रैल के अंदर नोटिफिकेशन आएगा, अप्रैल के अंदर नोटिफिकेशन एसबीपीयू को आएगा, तो वही स्पीड आप फिर से रखिए, उस स्पीड को आप कम मत होने दीजिए। एक बार अगर वो स्पीड कम होगी तो फिर आपको देखिए रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब आप डेली का मॉक टेस्ट दीजिए, और जो भी स्टडी प्लान है वो मैं जल्दी एक वीडियो स्टडी प्लान एसबीपीयू 2019 का डालने वाला हूँ, तो उसको भी देखिए कि किस तरह से क्या क्या टॉपिक्स आपको स्टडी करनी है और आपके जो कमजोर टॉपिक है उसको आप किस तरह से रिकवर कर सकते हो, और जो आपका मॉक टेस्ट है वो कितने डेज पे देना है, किस तरह से देना है, और उसका एनालिसिस किस तरह से करना है मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो अगर आपने वीडियोस देखे हैं तो आपको वो सारी चीज़ें वहाँ पे समझ में आ जाएगी। तो अब ये देखिए, अब इसमें कोई भी डिले होने वाली बात नहीं है, एसबीपीयू का नोटिफिकेशन अप्रैल के अंदर ही आएगा, ये आपके सामने है, देख लीजिए प्रूफ। और इसी के साथ एसबी कलर के नोटिफिकेशन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि इस बार देखिए वैकेंसीज बहुत आएगी, क्योंकि इलेक्शन ईयर है। इसके बाद 5 साल तक आपको पता है कि इलेक्शन से नहीं होंगे तो वैकेंसीज बहुत कम हो जाएगी। तो देखिए इस साल वैकेंसीज बहुत है, आपको प्रिपरेशन करते रहना चाहिए। रेलवे की आप कर रहे हो चाहे एसबीपीयू की कर रहे हो, दोनों की आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, दोनों एक साथ आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो प्रिपरेशन आपको करते रहना है, प्रिपरेशन बंद नहीं करनी है। और देखिए ऊपर ये जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ एसबीपीयू के अंदर आपको पता है नंबर ऑफ चांसेस भी
कंडक्ट किए जाते हैं। तो आपके पास अगर जनरल कैटेगरी से सिर्फ 4 ही चांसेस जो आपके पास होते हैं, अगर वो 4 चांसेस आपने अगर प्री पास कर लिए और मेंस के अंदर आप रह गए, तो वो 4 चांसेस अगर आपने खराब कर लिए, तो देखिए फिर यहाँ पे आपको कोई भी मौका और नहीं मिलेगा अप्लाई करने के लिए। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखकर प्रिपरेशन को जिस तरह से पहले कर रहे थे, उसी तरह से पहले से की तरह ही आपको करते रहना है। इसके अंदर कोई भी डिले वाली बात नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक्स कीजिए और शेयर कर दीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बैंकिंग प्रिपरेशन से जुड़ी एसबीआई, आईपीएस, आरआरबी, एलआईसी, डब्ल्यूएफसी सभी के कोर्सेज यहाँ पे चल रहे हैं। तो आप एक बार फॉलो कर लीजिए, आपको सारे कोर्सेज यहाँ पे मिलेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।